ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। आज का जो टॉपिक है क्या है? ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन होता क्या है, ठीक है। जनरली अगर हम बात करें इसके बारे में तो ये होता है एडिशन ऑफ वाटर। क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर, मतलब वाटर इसमें क्या होता है? जुड़ता है। वाटर इसमें क्या होता है? जुड़ता है। तो पहला पॉइंट ये याद रखिएगा कि ये होता है एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई कि इसमें सर कहीं ना कहीं वाटर जुड़ेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो आपको याद रखना है, ये मार्कोनी का रूल को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? मार्कोनी कॉफ रूल को। मार्कोनी कॉफ रूल को ये क्या करता है? फॉलो करता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। मार्कोनी का रूल आपको पता भी होगा और नहीं भी पता होगा तब भी बताया जा रहा है, जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन होता है वहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा और जहाँ कम हाइड्रोजन होगा वहाँ पे OH जुड़ेगा। क्या बातें क्लियर हो गई? इसके बाद थर्ड पॉइंट याद रखिएगा, मार्कोनी का यहाँ पे कोई कार्बोकैटायन नहीं बनता है। यहाँ पे क्या होता है? कोई भी कार्बोकैटायन नहीं बनता है। कार्बोकैटायन नहीं बनता है, कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? कार्बोकैटायन नहीं बनेगा तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। कार्बोकैटायन नहीं बनेगा तो क्या नहीं होगा? रीअरेंजमेंट नहीं होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। और चौथा बात जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एल्कीन से एल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है? एल्कीन से एल्कोहल बनाता है। क्या बातें क्लियर हो रही है? एल्कीन से ये क्या बनाएगा? एल्कोहल बनाएगा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो? क्योंकि देखिए हम इस टॉपिक को स्टार्ट डायरेक्टली भी कर सकते थे, डायरेक्ट रिएक्शन स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन सबसे पहले आपको ये 4 पॉइंट बताना जरूरी है जिससे आपको कुछ तो आइडिया हो जाए। समझ में आ रहा है? तो हमने आपको ये बता दिया ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं ऑक्सीमर्करीकरण, डीमर्करीकरण, ठीक है ना। ऑक्सीमर्करीकरण, डीमर्करीकरण, ठीक है। इसमें होता है एडिशन ऑफ वाटर, वाटर का जुड़ना होता है। मार्कोनी का रूल को फॉलो करता है। कोई कार्बोकैटायन नहीं बनता, क्लासिकल कार्बोकैटायन बनता है जो कि आगे आप लोग को बताया जाएगा। यहाँ पे कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है। एल्कीन से किस में बदला जाता है? एल्कोहल में बदला जाता है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हम यहाँ पे रिएजेंट क्या क्या लेते हैं। तो रिएजेंट की बात अगर हम बात करें तो यहाँ पे लेते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट। क्या लेते हैं? मर्क्यूरिक एसीटेट, जो कि आपको फॉर्मूला अगर लिखे CH3COOHG, मर्क्यूरिक एसीटेट लेते हैं, ठीक है ना। मर्क्यूरिक एसीटेट एक लेते हैं। सेकेंडरी इसमें वाटर लेते हैं। सेकेंडरी इसमें क्या लिया जाता है? वाटर लिया जाता है। और थर्डली यहाँ पे लिया जाता है NaBH4 और OH। आपको बता दिए NaBH4 जो होता है ये हमारा यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो हमेशा क्या प्रोवाइड करता है? H हाइड्राइड आयन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? H+ आयन। समझ में आ रहा है? यहाँ से H+ आयन निकलता है। कोई डाउट नहीं है? यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? H+ नहीं निकलता, सॉरी गलती हो गया, H-। यहाँ पे क्या निकलता है? H-। कोई डाउट नहीं होगा। तो 5 बातें आपको बताई, क्लियर हो गया। इसमें आप लोग को क्या क्या बताया गया कि मर्क्यूरिक एसीटेट लिया जाता है, सेकंड वाटर लिया जाता है और यहाँ पे NaBH4 लिया जाता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड लिया जाता है, जो कि एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब अपने रिएक्शन पे आते हैं कि ये रिएक्शन किस तरह देता है, ठीक है ना। मान लेते हैं हमारे पास ये है CH3CCH3H। क्या यहाँ से बातें क्लियर हो गई? इसका नाम होता है, आप सारे बच्चों को पता होना चाहिए, प्रोपीन। क्या होता है? प्रोपीन। अब क्या होगा प्रोपीन को? प्रोपीन का हम लोग क्या कराएंगे? ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन भी कराएंगे और डीमर्क्यूरेशन भी कराएंगे। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन, पहला पॉइंट ये याद रखिएगा आप लोग, इसमें क्या क्या रिएजेंट लेते हैं। रिएजेंट याद होना चाहिए। तो इसमें आप लोग को पता है कि क्या लेंगे? मर्क्यूरी एसीटेट लेंगे। क्या लेंगे? मर्क्यूरिक एसीटेट लेंगे। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट ये याद होना चाहिए, इसमें क्या लेते हैं? वाटर लेते हैं। दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। और तीसरा पॉइंट सोडियम बोरोहाइड्राइड लेते हैं। क्या लेते हैं? सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4, NaBH4 जस्ट और ये OH- के साथ। ओवरऑल आपको पता है यहाँ पे एडिशन ऑफ वाटर होगा, मार्कोनी का रूल को फॉलो कर रहा है। तो जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन होगा
वहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा, और जहाँ कम हाइड्रोजन होगा वहाँ पे क्या जुड़ेगा, OH जुड़ेगा। ठीक है, तो नॉर्मल सा रिएक्शन है, डबल बॉन्ड टूटेगा, जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन होगा वहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा, और जहाँ कम हाइड्रोजन होगा वहाँ पे OH जुड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, CH3 CH CH2 यहाँ पे होगा, ज्यादा हाइड्रोजन है वहाँ हाइड्रोजन, जहाँ कम हाइड्रोजन है OH। क्या बातें क्लियर हो गई? बातें क्लियर हो गई? ठीक है, अब इसके बाद एक और बात आपको हमको बताना है कि यहाँ पे कोई भी एंटी हो सकता है, एंटी प्रोडक्ट भी बन जाए और सिंक प्रोडक्ट भी बन जाए। जो इससे पहले आप लोग ने पढ़ा था वहाँ पे केवल सिंक प्रोडक्ट बन रहा था, आज वाले में एंटी भी बन सकता है एंड सिंक भी बन सकता है। तो नो डाउट आप कुछ भी बन सकता है वहाँ पे, ठीक है ना। सेकेंड, यहाँ तक कोई डाउट? इसका नाम है प्रोपीन और इसका नाम है प्रोपेन टू ऑल। इसका नाम है प्रोपेन टू ऑल। आपको एक और बात बता दे, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल बनाइए। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल बनाइए। तो ये याद रखना कि तुमको डायरेक्ट रिएक्शन नहीं देगा, डायरेक्ट रिएक्शन कभी नहीं देता है एग्जाम में। तुमको ये बोलेगा कि प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल बनाइए। समझ में आया? या तो हाउ टू कन्वर्ट प्रोपीन टू प्रोपेन टू ऑल, डाउट नहीं होना चाहिए। आप यूपी बोर्ड के हो, CBSE बोर्ड के हो, कंपटीशन एग्जाम में कुछ भी हो, सबका ये प्रोसेस याद होना चाहिए, डाउट नहीं रहा है। आगे ध्यान दीजिए, 2 क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, आप लोग खुद से कीजिए कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर आगे हम ध्यान बताएंगे। एक क्वेश्चन ये है, पहले यहाँ देखिए, एक क्वेश्चन ये है, पूरा रिएजेंट यही रहेगा ऊपर वाला, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, इसका भी पूरा रिएजेंट क्या होगा, यही होगा। तो आपको 2 क्वेश्चन ये ट्राई करना है और एक और क्वेश्चन देना चाहेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। एक ही बार में पूरा टॉपिक खत्म कर देते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है CH3 CH3, नीचे है H, यहाँ है CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे भी आपका ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन का पूरा रिएजेंट है। 3 क्वेश्चन है, आप अपने से ट्राई कीजिए कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1 मिनट का समय है, बोर्ड पे देख लीजिए, फिर उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं। हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा। क्या यहाँ तक बातें क्लियर हो गया? यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन। तो आपकी मर्जी है, जहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ना है हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, और जहाँ पे भी OH जोड़ना है OH जोड़ दीजिए। इसमें मार्कोनी का आपका कोई मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, एक जगह H हो गया और एक जगह क्या हो गया, OH। क्या ये बातें क्लियर हो गया? फर्स्ट प्रोडक्ट किस तरह बनेगा, और जिन बच्चों का ये बना उनका बिल्कुल सही है, कॉपी में देख लीजिए। अदर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे, यहाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखना, एक बॉन्ड, ये कार्बन जो है कितना बॉन्ड बना है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 2 4 बॉन्ड, कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा। यहाँ देखो, ये वाला कार्बन जो है 2 बॉन्ड 1 3 बॉन्ड, यहाँ पे जुड़ेगा तो 1 हाइड्रोजन जुड़ेगा। अब ध्यान देना है, जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन होगा वहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा, और जहाँ कम होगा यहाँ पे OH। तो यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या जुड़ेगा, OH। ध्यान दीजिए, तो ये और डबल बॉन्ड हटेगा, तो प्रोडक्ट भी बनेगा CH3। और देखिए, इसी कार्बन से OH जुड़ना है, इसी कार्बन से क्या करना है, OH जोड़ना, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दीजिए। और देखिए, बहुत बच्चों से गलती क्या होता है, उनको ये पता है कि हमको OH ऊपर जोड़ना है, लेकिन वो गलती करते हैं कि ये OH को इसके साथ जोड़ देते हैं। ये बिल्कुल गलत होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? OH को आपको इसी कार्बन पे जोड़ना है जहाँ पे डबल बॉन्ड रहता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो उम्मीद करते हैं दोनों प्रोडक्ट आप लोग का सही होगा, और तीसरे प्रोडक्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर ध्यान दीजिए, इसका जनरली प्रोडक्ट तो आप लोग को मैं बताया हूँ इससे पहले भी कि मार्कोनी का आप लोग को फॉलो करेगा। यहाँ पे कार्बोकेटायन नहीं बनेगा, रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो सिंपल सा रीअरेंजमेंट जहाँ नहीं होगा, नॉर्मल प्रोडक्ट बनाना है। यहाँ पे लिखिए CH3 CH3 H, जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन है वहाँ पे क्या कर दीजिए, एक और हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, और जहाँ कम है वहाँ पे OH। अगर यहाँ पे कार्बोकेटायन बनता, रीअरेंजमेंट होता, तब जाके ये OH यहाँ जुड़ता। एक कोई रीअरेंजमेंट हो नहीं रहा, तो यही हमारा क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ठीक है। अब आपको देखिए, एक वीडियो नहीं, सारा वीडियो मिलेगा, सारा A to Z अल्कोहल फिनॉल ईथर पूरा चैप्टर मिलेगा। उसके बाद भी जितने भी चैप्टर हैं फ्री ऑफ कॉस्ट सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। और ये नोट कर लीजिए।